जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा 7वीं की सुरभि संस्कृत जो है उसका पाठ कौन सा पढ़ेंगे हम? चतुर्थ पाठ। चतुर्थ का मतलब क्या होता है? चार, है ना। पाठ चार। कौन सा पाठ है यह? पाठ चार। ठीक है। चाणक्य वचनानि, चाणक्य के वचन। चाणक्य पहचानते हैं आप? कौन थे चाणक्य? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, है ना। उन्होंने हमारे राष्ट्र में या हमारे राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, है ना। इसके पहले जब चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ, उसके पूर्व में जो हमारा जो गणराज्य अलग अलग थे, उन्होंने क्या किया? सबका एकीकरण किया। ठीक है। तो हम चाणक्य के बारे में यहाँ देखेंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरु आसीत्। चाणक्य, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य, स्य आया है। कौन सी विभक्ति? स्य में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्य मतलब कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पर? स्य पुल्लिंग में कौन सी विभक्ति में लगता है? षष्ठी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? षष्ठी विभक्ति में। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? का, के और की, है ना। इससे जब लगा तो उसका अर्थ क्या होगा? का, के, की। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, गुरु, गुरु आसीत थे। आसित का अर्थ क्या हो जाएगा? थे। मैं जिन जिन शब्दों के आपको अर्थ बता रही हूँ, आपको वीडियो देखकर वह शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। कॉपी में आप सारे के सारे शब्दार्थ लिखे। आप यदि सब शब्दार्थ लिखेंगे और फिर उसे एक बार दो बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पाठ पढ़ेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए आप शब्दों के अर्थ जरूर लिखें। पहले आप वीडियो देखकर रफ कॉपी में लिखें और फिर मात्राओं का ध्यान रखकर फिर आप उसको फेयर करें। ठीक। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः, गुरुः देखिए अब ये विसर्ग आया है तो हम गुरह ऐसा बोल रहे हैं नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? यदि छोटी ई की मात्रा हो और विसर्ग हो तो वहां क्या उच्चारण होगा? ही। यदि बड़ी ई की मात्रा और विसर्ग हो तो वहां भी क्या उच्चारण होगा? ही। अब हमारे पास आ रही है बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए भी उच्चारण क्या होगा? हु। क्या करेंगे हम? हु। क्या उच्चारण होगा? हु। तो गुरु का क्या हो गया? गुरु हु, है ना। गुरु आसीत, गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्रज्ञश्च आसीत। सह वह, है ना। सह का मतलब वह। महान राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञश्च, और ये च आया है। च का मतलब होता है और, हाँ। तो वह वे महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्रज्ञ आसित थे। ठीक है। अब यहाँ आसित का अर्थ आपने यहाँ एक बार लिख लिया है, थे। अब बार बार नहीं लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए आसित मतलब थे। चाणक्य नीति कौटिल्यम अर्थशास्त्र एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति, है ना, चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एतौ ये दोनों, है ना, एतौ ये, द्वौ दोनों, ये दोनों, ग्रंथौ ग्रंथ, प्रसिद्धौ प्रसिद्ध, स्तः है ना। अब अस्थि मतलब भी है होता है, लेकिन अस्थि कब होता है? एक वचन में, है ना। अस्थि मतलब क्या होता है। अब यहाँ क्या आ गया है? स्तः। ये एक के लिए है, दो के लिए क्या हो गया? स्तः। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्तः मतलब है ना। और जब बहुत सारे हो तो क्या हो जाता है? संति। क्या हो जाता है? संति। उसका मतलब भी होता है ना। बहुवचन में हम एक वचन में है लिखते हैं, द्विवचन में है और बहुवचन में भी है। तो हम क्या लगा देंगे? है के ऊपर अनुस्वार। तो यहाँ क्या आया है? स्तः। क्यों स्तः क्यों आया? क्योंकि दो की बात हो रही है। कौन कौन से दो ग्रंथों की? चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इन दो ग्रंथों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एतौ ये दोनों, है ना, एतौ द्वौ ये दोनों ग्रंथ प्रसिद्धौ स्तः प्रसिद्ध हैं। चाणक्य नंदवंशस्य उन्मूलनं चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासने स्थापितवान, है ना। चाणक्य, चाणक्य ने, क्या आ जाएगा इसका अर्थ? चाणक्य ने नंदवंशस्य,
नंदवंशस्य आयास्य, फिर आयास्य, स्य का अर्थ क्या होगा? का, के। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। तो चाणक्य ने नंदवंश के उन्मूलनम, उन्मूलनम का मतलब होता है नाश, है ना, या नष्ट करना या नाश करना। उन्मूलनं कृत्वा, नाश करके, कृत्वा करके, कृत्वा का अर्थ क्या होगा? करके। चंद्रगुप्त मौर्यम, चंद्रगुप्त मौर्य को, मौर्यम आया है, यहाँ बिंदु आई है शब्द के ऊपर, मौर्यम। तो यह कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का अर्थ क्या होता है? को, है ना, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, तो चंद्रगुप्त मौर्य को, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासने, अब यहाँ एक ही मात्रा आई है, देखिए सिंहासन के ऊपर क्या आया है? एक ही मात्रा। तो एक ही मात्रा हम कब लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति में। कौन से विभक्ति में लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति में। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है को, और सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में या पर, है ना। तो अब यहाँ क्या आया है? सिंहासने यानी सिंहासन पर, स्थापितवान, स्थापितवान यानी बैठाया, ठीक है, बैठाया। तो चाणक्य ने, है ना, चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाया। ठीक, तस्य वचनानि अत्र प्रस्तूयन्ते, तस्य उनके, है ना, तस्य उनके, वचनानि वचन, अत्र यहाँ, प्रस्तुयन्ते प्रस्तुत हैं, है ना। अत्र का मतलब क्या होता है? यहाँ, अत्र, यहाँ, मैंने बताया था पहले भी, तत्र वहाँ, आप ये मीनिंग भी लिख लेंगे साथ में, है ना, ओपी में। अत्र, तत्र, कुत्र, कहाँ, और सर्वत्र, सर्वत्र का क्या हो जाएगा? सभी जगह। अत्र, तत्र, कुत्र और सर्वत्र, है ना। तो यहाँ क्या आया है? अत्र यानी यहाँ, प्रस्तुयन्ते प्रस्तुत है। समझ में आया ये पैराग्राफ आपको? अब देखिए यहाँ दिए हैं इनके वचन, क्या? माता शत्रु पिता, देखिए ये छोटा ऊ है तो हम क्या लगा रहे हैं? हु। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, है ना। न शोभते सभा मध्ये, मध्ये हंस मध्ये बको यथा। ठीक, माता शत्रु पिता वैरी, है ना, वे माता और पिता शत्रु या वैरी है। ये न, जिन्होंने, बालो बच्चों को, न पाठितः नहीं पढ़ाया। माता यानी माता, शत्रु शत्रु है ना, पिता वैरी, वैरी यानी वैर करने वाले, एक तरह से वे भी शत्रु ही माने जाएंगे, वैरी जो हमसे वैर करता हो। तो माता शत्रु है, पिता वैरी है, ये न, जिन्होंने, है ना, बालो बच्चों को, न नहीं, पाठितः पढ़ाया, ना, वे माता और पिता क्या है? शत्रु के समान है, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि न शोभते सभा मध्य, जो बिना पढ़ा लिखा हुआ, न यानी नहीं, शोभते शोभा पाता है, सभा मध्य सभा के बीच में, हंस मध्य बको यथा, हंस यानी हंसों के मध्य बीच में, बको बगुला, यथा जैसे, है ना। तो अब इसका अर्थ करेंगे, हमने शब्दार्थ देख लिया, अब इसका अर्थ करेंगे। वे माता और पिता शत्रु और वैरी के समान हैं, जिन्होंने अपने बालकों को या बच्चों को नहीं पढ़ाया। ठीक, इस लाइन का अर्थ यह हुआ, जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार वह बिना पढ़ा लिखा हुआ बालक भी सभा के बीच में शोभा नहीं पाता। ठीक है, अर्थ समझ में आया आपको? वे माता और पिता शत्रु और वैरी के समान हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार वह बिना पढ़ा लिखा हुआ बालक भी सभा के बीच में शोभा नहीं पाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यह अपने कॉपी में लिखना है इनके अर्थ, क्योंकि परीक्षा में आपको हो सकता हो श्लोक का अर्थ करने के लिए आए, तो आप पहले श्लोक उतारे और फिर अर्थ ऐसा लिखकर आप अपनी कॉपी में इसे लिखें। अब दूसरा श्लोक, अधमः धनमिच्छन्ति,
अधमः यानी जो निम्न कोटि के लोग होते हैं। अधमः यानी कौन? जो नीच व्यक्ति होते हैं या निम्न वर्ग के लोग होते हैं, नीच क्या कहेंगे हम, है ना। धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा करते हैं, है ना। इच्छन्ति इच्छा करते हैं। अधमः का मतलब नीच लोग धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम, माने, और ये च का मतलब होता है और, मान यानी सम्मान, ठीक है। धन और सम्मान। च मध्यमः, मध्यमः यानी मध्यम लोग, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं वे मध्यमः। उत्तमः यानी जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं वे मानम इच्छन्ति, मान की इच्छा करते हैं। मानो, मानो यानी क्या होगा? मानो यानी जो सम्मान। ही महताम, महताम यानी महापुरुषों, और धनम महताम महापुरुषों के लिए धनम धन है। अब ये हमने शब्दार्थ देख लिए, अब हम अर्थ करते हैं इसका। अधमः धनम इच्छन्ति, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वह धन की इच्छा करते हैं, है ना। जो निम्न वर्ग के लोग हैं किसकी इच्छा करते हैं? धन की इच्छा करते हैं। और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वे धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं। उत्तम वर्ग के लोग किसकी इच्छा करते हैं? केवल मान की इच्छा, यानी उनको समाज में सम्मान मिले, बस। उनके पास धन दौलत भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको क्या चाहिए? केवल समाज में सम्मान। तो जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं वे केवल सम्मान की इच्छा करते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, महताम यानी जो महापुरुष है, महापुरुष जो महान पुरुष होते हैं उन लोगों के लिए तो उनका सम्मान ही किसके समान है? धन के समान है। यानी महान पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनके पास यदि धन नहीं भी हो तो भी उन्हें चल जाता है। उनके लिए केवल किसकी जरूरत होती है? सम्मान की। उनके लिए उनका सम्मान ही किसके समान है? धन के समान है। एक बार फिर से अर्थ देखते हैं। निम्न वर्ग के लोगों के लिए या निम्न वर्ग के लोग धन की इच्छा करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, है ना। और उत्तम वर्ग के लोग किसकी? केवल सम्मान की इच्छा करते हैं। और महापुरुष लोगों के लिए या जो लोग महापुरुष होते हैं उनके लिए उनका सम्मान ही धन के समान होता है, ठीक है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु यानी जल की बूंद, जल बिंदु जल की बूंद। निपातेन इसका अर्थ क्या होगा? निपातेन गिरने से, एन आया है, देखिए एक ही मात्रा और न, ये कहाँ होता है? एक ही मात्रा और न तृतीया विभक्ति में होता है। इसका मतलब क्या होता है? से या द्वारा, इसका अर्थ होता है निपातेन गिरने से, ठीक है। क्रमशः लगातार, पूर्यते पूरा भरता है ना, पूरा भरता है। घटः घड़ा, पूर्यते पूरा भरता है, घटः घड़ा। सह हेतु वही हेतु, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं में, धर्मस्य धर्म के, और च का मतलब होता है और, धनस्य च, है ना, धर्म के लिए और धर्म और धन के लिए। तो जल बिंदु निपातेन, जल की एक एक बूंद, क्रमशः लगातार, निपातेन गिरने से, है ना। आपने देखा होगा, आप घर पे यदि रात को नल को एकदम हल्के से थोड़ा सा लीकेज करना कि एक एक बूंद गिरे, सुबह उठकर आप देखेंगे तो बाल्टी क्या हो जाती है? भर जाती है। तो ऐसे ही एक एक बूंद की, एक एक बूंद जल की जो एक एक बूंद होती है वह लगातार गिरने से घड़ा जो है पूरा भर जाता है। वही हेतु सभी विद्याओं और धर्म में और धन के लिए भी है। यानी जिस प्रकार से एक एक बिंदु जल गिरने से या एक एक बूंद जल गिरने से लगातार जो एक एक बूंद जल गिरता है तो क्या होता है? घड़ा पूरा भर जाता है। उसी प्रकार, है ना, उसी प्रकार क्या है? सभी विद्याओं में, जैसे हमारे पास आज हमें ज्ञान नहीं है, हम केवल अ और आ बनाना जानते हैं, लेकिन यदि धीरे 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 हमने एक एक दो दो लेटर रोज बनाना सीखे तो हम एक दिन क्या करते हैं? पूरी वर्णमाला सीख जाते हैं। ऐसे ही आज हमने प्रथमा विभक्ति सीखी, कल हमने द्वितीया, ऐसे धीरे धीरे यदि हम विभक्तियां सीखते जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान हो जाएगा। वही उसी तरह से धर्म के लिए भी, धर्म के लिए जैसे आज हमने एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया, है ना,
आज किसी व्यक्ति ने गाय को रोटी डालना शुरू किया, उसको देखकर दो और डालेंगे और चार डालेंगे, तो धर्म का काम हो रहा है। तो धीरे 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 क्या होगा, आज जैसे गाय को रोटी डालना शुरू किया, कल और दूसरा कोई अच्छा काम करेंगे, किसी को दान देंगे, किसी को वो करेंगे। तो ऐसे ही धर्म भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार विद्या है ना धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और धर्म भी वैसे ही बढ़ता जाएगा, और साथ ही धन भी। आज हमने 1 रुपया हमारी गुल्लक में डाला, कल फिर 1 रुपया गुल्लक में डाला, फिर और 1 रुपया गुल्लक में डाला। तो ऐसे जब हम डालते जाएंगे गुल्लक में, तो हमारा गुल्लक क्या है, पूरा भर जाएगा। तो कैसे, जैसे जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार है ना सभी विद्याओं, धर्म और धन में भी लगातार उन्नति होती रहती है। या सभी विद्याओं में और धर्म में भी, धन में भी क्या होता है, धीरे 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 लगातार वृद्धि होती रहती है। इसका यह अर्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सुखार्थी सुखार्थी चेत्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। है ना, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाला। मैं जो जो मीनिंग बता रही हूँ आपको, यदि वो नीचे इन शब्दार्थ में दिए हों तो आप 2 बार ना लिखें, आप उसको पहले चेक कर लें। आपको यहाँ जो नहीं दिए हैं वो शब्दार्थ आपको यहाँ से लिखना है, बाकी आप बुक में से उतार लें। ठीक है, तो सुखार्थी सुख चाहने वाला, त्यजेत, त्यजेत यानी त्याग करता है या त्यागना पड़ता है। ठीक है, सुखार्थी जो सुख चाहने वाला है उसको क्या करना है, विद्या, उसको त्याग देना चाहिए, विद्या को त्याग देना चाहिए, त्यजेत त्यागना चाहिए। विद्याम, विद्या, विद्या को, है ना। विद्यार्थी चेत्यजेत या त्याग देना चाहिए। सुखम, सुख को। सुखार्थिनः जो सुख चाहता है या सुख चाहने वाले को। कुतो कैसे, विद्या, विद्या कैसे मिलेगी, और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुख कैसे मिलेगा। इसका अर्थ देखिए, सुखार्थी चेत्यजेत विद्या, जो सुख चाहने वाला होता है वह विद्या को त्याग देता है या उसको विद्या को त्याग देना चाहिए। क्यों, यदि सुखार्थी है, जो सुख चाहने वाला है, मुझे 8 बजे तक सोना है ना, मुझे रात को टीवी देखना है, मुझे मोबाइल चलाना है, ऐसे सारे सुख जिसको चाहिए, जिस बच्चे को ऐसे सुख चाहिए, है ना, वो सुखार्थी हुआ। तो ऐसे सुखार्थी को क्या करना चाहिए, विद्या को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। तो यदि वो सुख चाहेगा तो उसको विद्या नहीं मिलेगी। और विद्यार्थी चेत्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी है, जो पढ़ने वाला है, जो विद्या प्राप्त करने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, सुख को त्याग देना चाहिए। चेत्यजेत सुखम, विद्यार्थी को हमेशा सुख को त्यागना चाहिए। कैसा सुख, सुबह देर तक सोना, है ना, रात को देर तक जागना, मोबाइल चलाना, टीवी, फिर मम्मी के साथ कहीं जाना, आराम से गप्पे लड़ाना अपनी फ्रेंड्स के साथ, या जो भी सुख उनको मिल रहे हैं वो सब उनको, बहुत बहुत सारा खाना खाना, बहुत सारी चटपटी चीजें खाना, ये चीजें सब क्या है, विद्यार्थी के विकास में बाधा बनती है, उसको उसकी पढ़ाई में बाधा बनती है। तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सुख को त्याग देना चाहिए। और जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या को त्याग देना चाहिए। उसे यदि सुख की इच्छा है तो वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसको विद्या लेना है वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाला है उसके पास विद्या कैसे हो सकती है ना। वो जो सुख चाहने वाला है उसके पास विद्या कैसे हो सकती है, और जो विद्यार्थी है उसके पास सुख कैसे हो सकता है ना। मतलब जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या कहाँ प्राप्त होगी, और जो विद्यार्थी है उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तक्षकस्य विषन्दन्ते मक्षिकाया विषम मुखे, वृश्चिकश्च विषम पुच्छे, सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षकस्य यानी जो तक्षक नाम का नाग है, या सांप का, सांपों में जो तक्षक नाम का सांप है ना। विषम, विष, दंते, दांतों में, एक ही मात्रा आई है, अभी हमने पढ़ा था एक ही मात्रा में कौन सी विभक्ति, सप्तमी में या पर, इसका अर्थ होता है। तो तक्षकस्य से आया है, तक्षक नाम के सांप के, विषम विष, दंते दांतों में, मक्षिकायाम मक्खी के, विषम मुखे, विषम यानी जहर, है ना, विषम जहर, मुखे मुख में,
वृश्चिकस्य यानी वृश्चिकस्य का अर्थ क्या होगा? वृश्चिक कौन होता है? क्या बोलेंगे उसको हम? बिच्छू। वृश्चिकस्य का अर्थ क्या होगा? बिच्छू। विषम जहर पूछे पूछ में, सर्वांगे सभी अंगों में, दुर्जनस्य दुर्जन व्यक्ति होता है या जो कहेंगे हम कैसा व्यक्ति? जो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति होता है उसके सभी अंगों में, दुर्जनस्य यानी दुष्ट व्यक्ति के, सर्वांगे सभी अंगों में, है ना। अब अर्थ देखेंगे। तक्षकस्य विषम दंते, तक्षक नाम का जो सांप होता है उसके दांतों में जहर होता है ना। सांप क्या करता है? काटता है तो उसका जहर फैलता है, तो जो सांप है उसके दांतों में जहर होता है। मक्खी के मुंह में जहर होता है, मुखे यानी मुख में, विषम जहर। मक्षिकायाम मक्खी के मुख में जहर होता है। और बिच्छू के पूंछ में जहर होता है, बिच्छू की किसमें? पूंछ में जहर होता है। और वह डंक किससे मारता है? बिच्छू पूंछ से, है ना। तो उसकी पूंछ में जहर होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तु, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, उसके सभी अंगों में जहर होता है ना। यानी जो तक्षक नाम का जो सांप है उसके मुंह में जहर होता है, वह काटेगा तो ही जहर फैलेगा। लेकिन मक्षिकायाम विषम मुखे, मक्खी क्या करती है? उसकी जहर कहाँ होता है? मुख में। वह गंदी चीजों पर बैठती है और हमारे भोजन को पर बैठ जाती है, तो फिर हमारा भोजन क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। और फिर वृश्चिकश्च विषम पुच्छे, जो बिच्छू है उसकी पूंछ में जहर होता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति है, जो नीच व्यक्ति है, उसके तो सर्वांगे सभी अंगों में जहर होता है। यानी नीच व्यक्ति का यदि कोई साथ ले लेता है तो वह उस व्यक्ति को, जो यदि अच्छा व्यक्ति भी है तो उसको भी वह पूरा बिगाड़ कर रख देता है। इसलिए हमें हमेशा दोस्ती करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिसे दोस्त बना रही हूँ, मैं जिसे फ्रेंड बना रहा हूँ, वह सभी तरह से सज्जन है या नहीं, उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं, वह बहुत ज्यादा मोबाइल तो नहीं चलाता, वह बहुत ज्यादा टीवी तो नहीं देखता, वह बड़ों का अपमान तो नहीं करता, है ना, वह सबके सामने मुंह तो नहीं चलाता है, या वह कोई गंदी आदत में, जैसे वो शराब तो नहीं पीता है, या गुटखा पान तंबाकू ये सब तो नहीं खा रहा है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आपका मित्र बनने का आपको रखे तो आपको उसे मित्र नहीं बनाना है। आप हमेशा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता रखें। ठीक है। अगला है कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी। जो विद्या है वह कैसी है? कामधेनु गुणा, कामधेनु इच्छा पूरी करने वाली गाय का नाम है कामधेनु। कामधेनु किसको बोलते हैं? उस गाय के सामने यदि आप कुछ इच्छा रखोगे तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। तो वह कैसी है? कामधेनु, है ना। गाय का नाम है कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय के गुणा, गुण वाली। विद्या, विद्या सर्वदा हमेशा फलदायिनी, फल देने वाली है ना। प्रवासे यानी यात्रा में, प्रवासे यात्रा में, मातृ सदृशी या माता के समान, मातृ सदृशी यानी माता के समान। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, गुप्त धनम यानी छिपा हुआ धन, स्मृतम कहा जाता है या याद किया जाता है। विद्या को क्या कर किया जाता है? गुप्त धन के समान समझा जाता है। ठीक है। तो कामधेनु गुणा विद्या, जो विद्या है ना, विद्या क्या करती है? हमें सब फलों को देती है। कामधेनु गुणा विद्या, जिस प्रकार से कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूरी करती है ना, सभी गुण वाली है। जिस प्रकार कामधेनु गाय सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले गुण के समान है, उसी प्रकार जो विद्या है वह भी सभी फलों को देने वाली है। समझ में आया? कामधेनु गाय के गुण वाली विद्या सभी फलों को देने वाली है ना। कैसे? प्रवासे मात्र सदृशी, विद्या क्या है? जब हम सफर में जाते हैं या हम परदेश में जाते हैं या परदेश में रहते हैं तो वह किसके समान होती है? हमारी माता के समान। जिस प्रकार माता हमारी हमेशा रक्षा करती है, हमारे हमेशा हित में सोचती है, वैसे ही विद्या भी हमारी माता के समान परदेश में हमारे साथ होती है। और विद्या क्या होती है? गुप्त धन के समान समझी जाती है और हमेशा गुप्त धन के समान याद रहती है। हमारे पास जो यदि पैसा है तो वह सबको दिखाई देगा, है ना। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम
बड़े बड़े होटल में खाना खाने जाएंगे, हम अच्छे जूते पहनेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ इसके पास बहुत सारा धन है। लेकिन विद्या रूपी धन यदि हमारे पास है ना, हम यदि परदेश में गए और यदि विद्या रूपी धन हमारे पास है तो यह कैसा है, छिपा हुआ धन है। आप हमेशा अपनी तरकीब से हमारे पास जो धन है उसको बचाने का उपाय सोच सकते हैं। तो विद्या कैसा है, एक गुप्त धन है या गुप्त धन के समान जाना जाता है, जो हमेशा परदेश में हमारी माता के समान क्या करता है, हमारी सहायता करता है या हमेशा हमारी माता के समान हमारे साथ रहता है। ठीक है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एकेन आप अपि, ये एकेनापि मतलब होता है एकेन और अपि, और एक अपि का मतलब होता है भी, एक से भी, सुवृक्षेण अच्छे वृक्ष से, सुवृक्षेण यानी अच्छे वृक्ष से या सुगंधित वृक्ष से या श्रेष्ठ वृक्ष से, पुष्पितेन फूलों से, सुगंधिना सुगंधित होती है या उसकी गंध से सुगंधित होता है, वासितम तद्वनम, वासितम का मतलब क्या होगा, सुगंध, है ना, तद्वनम उस वन में, सर्वम सभी, सुपुत्रेण अच्छे पुत्र के द्वारा, कुलम कुल, यथा जैसे, है ना। अब इसका अर्थ देखेंगे, जिस प्रकार एक अच्छे, है ना, जो क्या है ये, हमारे यदि कहेंगे हम उद्यान में एक अच्छा सुगंधित सुगंधित पुष्पों वाला वृक्ष है, एक अच्छा वृक्ष भी यदि हमारे पूरे उद्यान में है तो उसकी सुगंध से क्या होता है, पूरा वन महकता है या खुशबू देता है या सुगंधित हो जाता है पूरा वन। एक अच्छे खुशबू वाले वृक्ष से पूरा वन क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार 100 पुत्रों की अपेक्षा एक अच्छा गुणी पुत्र भी सारे कुल को क्या कर देता है, तार देता है। जैसे आपने देखा होगा जो कुंती थी उसके कितने पुत्र थे, 100 पुत्र थे, लेकिन 100 के 100 कैसे थे, कैसे थे वो, उन्होंने अच्छे कुल में तो जन्म लिया था लेकिन दुष्ट थे, वो सारे के सारे दुष्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुल के नाम, अपना जो कुल था उसको लांछित किया या उस उनके कुल के नाम को डुबा दिया। लेकिन अब आप जानेंगे ऐसे ही जो कुंती थी उसके एक एक पुत्र, मतलब ऐसे माने जाएंगे 5 पुत्र थे, तो उन पांचों ने अपने कुल के गौरव को बढ़ाया। तो कहा जाता है कि जिस प्रकार एक सुगंधित फूलों वाला वृक्ष पूरे वन में यदि होता है तो उस वन की वह सुगंधित, वहाँ पूरे वन में वह सुगंधित या फैला देता है या वह पूरे वन को खुशबू से महका देता है, वैसे ही एक पुत्र भी पूरे कुल को क्या कर देता है, तार देता है ना। 100 पुत्रों की अपेक्षा एक पुत्र भी, एक यदि गुणी पुत्र है वह भी कुल को तार देता है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है। आप इसे देखेंगे तो आपको सारे जो श्लोक है उसके अर्थ आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपको बुक में से श्लोक लिखना है और फिर उसको उसका अर्थ वीडियो देखकर अपनी कॉपी में लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको ये इन श्लोकों में से कोई से भी श्लोक का अर्थ करना आपको आ सकता है अपनी परीक्षा में या टेस्ट में, तो आप उनके अर्थ भी लिखें और उसको समझें। पहले आप बुक पढ़ें, समझें और उसके बाद फिर अर्थ लिखें। शब्दार्थ आपको जो जो मैंने बताया वो सब आपको कॉपी में लिखना है, साथ ही बुक में जो दिए हैं वह भी लिखना है। डबल आप एक शब्द का 2-2 बार अर्थ ना लिखें।